हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 21 का पार्ट नंबर सेकंड। 21 का पार्ट नंबर फर्स्ट मैंने अपलोड कर दिया है, जो आपको मिल जाएगा वीडियोज में। आज की क्लास में हम कौन कौन से क्वेश्चन करने वाले हैं ध्यान से देख लीजिए। ये सारे क्वेश्चन नंबर 60 तक हम लोग जो है कंप्लीट करेंगे और अच्छे से इनको समझ कर करेंगे, क्योंकि बच्चों आपका मैथ का पार्ट ही डिपेंड है आपका सिलेक्शन होगा या नहीं। क्योंकि अगर मैथ के सारे क्वेश्चन आपने सही से कर दिए, 20 के 20 सवाल बिल्कुल राइट कर दिए, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। 100% आपका सिलेक्शन होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले सारे अपडेट आप तक मिलते जाएं। इन सभी प्रैक्टिस सेट की मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, जहां पे आपको सारे प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। अंजू ने 5,000 रुपये 15% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार लिए और 3 वर्ष के बाद वापस किए। उसे कितनी राशि देकर हिसाब को चुकता किया, हमें ये बताएं। तो अंजू ने लिए 5,000 रुपये, ये हमारा मूलधन है, प्रिंसिपल अमाउंट है 5,000 रुपये। और इसकी जो दर है वो कितने पर लिया, 15% वार्षिक ब्याज दर पे लिया। और कितने समय के लिए, 3 वर्ष के बाद चुकाएगी। तो समय हो गया 3 वर्ष। अब जब अंजू पैसा चुकाएगी तो 5,000 तो उसने उधार लिया, तो जाहिर सी बात है 5,000 से ज़्यादा चुकाएगी। तो कितना चुकाएगी, अमाउंट चुकाएगी वो जिसमें हमारा मूलधन 5,000 रुपये और प्लस में जो भी ब्याज बनेगा साधारण, उन सबको जोड़ेगा तो उतना वो चुकाएगी। तो पहले हम निकालते हैं ब्याज। साधारण ब्याज निकालने के लिए हमें निकालना होता है सिंपल इंटरेस्ट, जो कि होता है हमारा मूलधन गुणा दर गुणा समय और भाग 100। मूलधन हमारा कितना है, 5,000 रुपये, 5,000 गुणा दर 15% और समय हमारा 3 वर्ष है, भाग 100। ध्यान रखना समय हमारा वर्ष में होना चाहिए, नहीं है तो उसको वर्ष में बदल देंगे हम लोग। 2 जीरो से 2 जीरो हमारी कैंसिल हो गई, जो बचा उनकी गुणा कर देंगे। 15 पंजे 75, 1 जीरो और गुणा में 3 से गुणा करेंगे, 3 जीरो जीरो, 3 पंजे 15, 3 सते 21 और 1 22। तो उसको 2250 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, ये उसका ब्याज है। अब उसको हिसाब कितना चुकता होगा, तो जब वो पैसे लौटाएगी तो 5,000 रुपये जो उसने ब्याज लिया था वो देना पड़ेगा, जो कि हमारा मूलधन है। और साथ ही साथ जो ब्याज आया 2,250 रुपये, इसको भी चुकाना पड़ेगा। तो टोटल उसको 7,250 रुपये देकर हिसाब को चुकता करना होगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। कभी भी ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो बच्चों पहले हम देखेंगे इसमें मूलधन, दर और समय क्या है। और समय को ध्यान रहे वर्ष में होना चाहिए। अगर समय वर्ष में नहीं है, महीने में है, तो 12 से भाग करके वर्ष में बदल लेंगे। दिन में है तो 365 से भाग करके वर्ष में बदलेंगे। समय वर्ष में ही लगेगा जब हमारे वार्षिक दर हो। फिर हम इसमें ब्याज निकालेंगे, मूलधन गुणा दर गुणा समय। और फिर ब्याज निकालकर जो भी हमारा आंसर आएगा उसी को फिर से मूलधन में जोड़ देंगे, तो हमारा मिश्र धन आएगा, इतने रुपए वो चुकाएगी। क्लियर बच्चों, कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए। एक प्रश्न आपका पेपर में ग्राफ का 100% और हर बार आता है, और ये ग्राफ वाला क्वेश्चन कई बच्चों का गलत हो जाता है, तो उसको ग्राफ को ध्यान से पढ़िए, पहले इसका मतलब जानिए। निम्नलिखित ग्राफ से ज्ञात कीजिए कि कितने विद्यार्थियों ने 20 से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। 20 से ज़्यादा अंक कितने बच्चों के आए हैं, हमें ये बताना है। ठीक है बच्चों, तब यहाँ पे ध्यान से देखिए। ये जो आपका लिखा है 10 से 15, 16 से 20, 21 से 25, 26 से 30, तो ये जो हमारा 20 लिखा हुआ है ना, 16 से 20, ये क्या है, इसका मतलब ये होता है, अगर कहीं पे ऐसे लिखा है 10 से 15, तो इसका मतलब है इस वाले ग्रुप में 10 से लेकर 14 नंबर तक के बच्चे हैं, 14-15 नंबर इसमें ऐड नहीं किया जाएगा। तो ऐसे यहाँ पे पूछा है 20 से अधिक बच्चों का, तो 20 से अधिक, तो यहाँ तक तो हमारे क्या है 20 तक के हैं। ठीक है, तो 20 से अधिक यानी कि 21 से लेकर, और जितने ऊपर वाले बच्चे हैं उन सबको पूछा कितने हैं, तो 21 से लेकर 25 तक के कितने बच्चे हैं बच्चों, 9 बच्चे हैं यहाँ पे। और फिर 26 से 30 तक के 12 बच्चे हैं, और फिर 31 से 35 तक 14 बच्चे हैं। तो टोटल बच्चे जो 20 से अधिक वाले हैं वो कितने हो गए हमारे पास, 9, 12 और 14। इन सबको प्लस कर लेंगे, 9 2 11, 4 15, 1 हासिल, 1 1 2 1 3। तो टोटल बच्चे इसमें, इस क्लास में टोटल बच्चे जिनके नंबर 20 से अधिक आए हैं वो है 35। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर बच्चों, ग्राफ को जब हम पढ़ते हैं तो ग्राफ को सावधानी से पढ़ना है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 53। एक स्कूल में 72 छात्र अंग्रेजी, 80 छात्र हिंदी और 48 छात्र विज्ञान के और 160 छात्र गणित पढ़ते हैं। तो अंग्रेजी पढ़ने वाले छात्रों का प्रतिशत बताइए, क्या प्रतिशत होगा। सो बच्चों हमें बताना है अंग्रेजी पढ़ने वाले छात्रों का प्रतिशत क्या होगा। अंग्रेजी पढ़ने वाले, तो बच्चों अंग्रेजी पढ़ने वाले जो छात्र हैं उनका अगर मुझे प्रतिशत निकालना, तो मैं क्या करूँगा, प्रतिशत कभी भी निकालने किसी भी इंडिविजुअल वैल्यू का, तो हम क्या करेंगे, जो बच्चे इंग्लिश पढ़ते हैं वो, और बटे में टोटल स्टूडेंट जो कुल बच्चे हैं, और गुणा 100 कर देंगे, तो हमारा इंग्लिश पढ़ने वाले बच्चों का प्रतिशत आ जाएगा।
अब हमसे पर्सन के अनुसार देखो, 72 छात्र इंग्लिश, अंग्रेजी कितने बच्चे पढ़ते हैं? 72 स्टूडेंट। हिंदी पढ़ते हैं यहाँ पर कितने? 80 बच्चे। और विज्ञान साइंस पढ़ते हैं यहाँ पर, साइंस कितने? 48। और मैथ को पढ़ते हैं, मैथ वाले स्टूडेंट हैं यहाँ पर 160। हम सभी बच्चों को प्लस करेंगे और प्लस करके देखेंगे टोटल कितना आया। तो कितना हो गया? 8 2 10, यहाँ पे लिख लेते हैं प्लस करके, 8 7 15, 15 4 19, 19 और 6 25, और 1 हासिल 26, 6 और 2 हासिल, 2 और 1 कितना? 3। सो टोटल स्टूडेंट हमारे आए हैं 360। हमसे पूछा है अंग्रेजी पढ़ने वाले छात्रों का प्रतिशत। तो अंग्रेजी कितने बच्चे पढ़ रहे हैं? 72। इनका प्रतिशत निकालेंगे तो बच्चों 72, और बटे में कुल बच्चे हैं 360, और गुणा में हम 100 कर देंगे। 0 से 0 चला गया, 36 ही कम 36, 36 दूनी 72, पूरा पूरा कट गया 2 बार, तो कितना हुआ? 10 गुणा 2 बराबर 20%। तो अंग्रेजी पढ़ने वाले छात्र कितने हैं? 20% है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। यहीं पे बच्चों आपको इंग्लिश ना पूछ के मान लो हिंदी पूछ लेता, साइंस पूछ लेता, सबका तरीका यही है, जिसका भी वो प्रतिशत आपसे पूछे उसी के बच्चों को ऊपर रखिए और टोटल बच्चों को नीचे। अगर ये मान लो हिंदी का पूछता तो आप लिखते हिंदी में पढ़ने वाले स्टूडेंट और डिवाइड बाय टोटल स्टूडेंट और इंटू 100 कर देते, तो हिंदी में पढ़ने वाले बच्चों का प्रतिशत आ जाता। उम्मीद करता हूँ ये वाला कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये वाला भी आपको बहुत अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर दे सकते हैं। जो कमेंट में आंसर देगा वो अपना बताए किसका आया, और नहीं तो देख लो कैसे सोल्व करना है। ए ने अपने धन का 2/7 भाग बी को दिया और बी ने अपने धन का 4/5 भाग सी को दिया, और अंत में सी को मिला 1760 रुपये। तो बताओ ए के पास कितना धन था? तो आप मान लीजिए कि जो ए का धन था वो x रुपये था, ए के पास x रुपये धन था। पर्सन के अनुसार ए ने बी को कितना दिया? ए ने बी को दिया कितना? अपने का 2/7 भाग, तो बी को मिला 2x/7 भाग, और फिर बी ने अपने धन का दिया सी को, तो सी को इस पर्सन के अनुसार कितना मिलेगा? बी ने अपने धन का 4/5, तो बी के पास बच्चों 2x/7 था, तो उसने 2x/7 और उसका भी कितना? 4/5 भाग सी को दे दिया। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से सी को कितना मिल गया? 4 दूनी 8 और 7 पंजे 35, 35x जो है ये मिला सी को धन। अब सी के धन पास कितना पहुंचा? 1760। तो इसका मतलब ये जो धन सी को मिला 8x/35 कितना? 8x/35, ये जो सी को धन मिला ये किसके बराबर है? 1760 के बराबर है। अब यहाँ से बच्चे x का मान निकाल लेंगे, तो x बराबर 1760, 1760 जो यहाँ बटे में होता है गुणा में जाता है, गुणा 35 और भाग आपका 8। चलिए काट देते हैं, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, बचा 1 हासिल, यहाँ पे लग जाएगा 4 चौक 16 0। अब इसको 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 0। अब x बराबर 220 गुणा में कितना? 35, 220 की 35 से गुणा कर लेंगे। चलिए यहाँ पे कर लेते हैं, 220 गुणा में 35, 5 0 0, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 1 11। फिर बच्चों यहाँ पे हम 3 से करेंगे, 3 0 0, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 0 0 7 7। तो टोटल धन जो था 7700 था। किसका धन पूछा था बच्चों हमसे? ए का, और ए का धन हमने x माना था, तो बच्चों ए का जो टोटल धनराशि थी वो 7700 थी। यहीं पे बच्चों अगर हमसे बी की पूछ लेता तो x की वैल्यू को यहाँ पे रख के हम गुणा कर देते तो हमें बी का मिल जाता, लेकिन हमसे तो ए का पूछा है, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। क्लियर बच्चों? अच्छे समझ में आया? कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे। क्वेश्चन नंबर 54 में कोई डाउट तो नहीं है? अगला प्रश्न देखिए 55। यहाँ पे हमें क्या है? एक पैटर्न दिया गया है बच्चों, और पैटर्न दिया गया, इस पैटर्न के अनुसार हमें देखना है कौन सा इसमें आएगा। तो चलिए पैटर्न को पढ़ देते हैं, पैटर्न में क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पे 21 है, फिर 23 है, फिर 25 है, यानी कि 21 के बाद अगली विषम संख्या, फिर तो 25 के बाद विषम संख्या आएगी कौन सी हमारी? 27। 42, फिर 46, फिर 50। तो 42 में हमने 4 जोड़े तो 46 आया, 46 में 4 जोड़े 50 आया, और 50 में 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 54 आना चाहिए। फिर 66, और 66 के बाद कितना? 72, 6 जोड़ रहा है इसमें, 6 प्लस किए, फिर यहाँ पर भी 6, तो यहाँ पर भी, तो 8 6 14, 7 1 84। तो 27 54 84 ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट ही आपका राइट आंसर हो जाएगा 50। यहाँ पे मैं क्या करना होता है बच्चों? पैटर्न को पहचानना होता है, किस पैटर्न के अनुसार हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, एक घन का संपूर्ण पृष्ठ 24 वर्ग मीटर है, तो भुजा क्या होगी? घन का संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र कितने बच्चों को याद है? कमेंट बॉक्स में बताओ और मैं फिर करता हूँ इसको। घन बच्चों क्या होता है? घन होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, इसको हम घन कहते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए घन की भुजा ए है,
घन की भुजा क्या है, ए है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ है 24 वर्ग। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र होता है बच्चों 6 गुणा भुजा का वर्ग, इसको हम संपूर्ण पृष्ठ कहते हैं। और ये संपूर्ण पृष्ठ किसके बराबर है, 24 के बराबर है। तो बच्चों ए का वर्ग बराबर 24, ये जो 6 गुणा में है इधर भाग में चला जाएगा, 6 चौक 24। तो बच्चों ए स्क्वायर बराबर कितना हो गया आपका 4। जब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो ए बराबर इधर वर्गमूल लग जाएगा 4 का। तो ए बराबर 4 का वर्गमूल किसका होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, तो 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। तो ए बराबर 2, हमारे घन की भुजा 2 मीटर, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। इस सवाल के लिए कि आपको क्या जरूरी है, इस सवाल के लिए जरूरी है आपको संपूर्ण पृष्ठ जो है घन का याद होना चाहिए, जो कि होता है 6 गुणा भुजा का वर्ग। क्लियर बच्चों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कितने बच्चों को याद था कमेंट बॉक्स में बताओ। दो संख्याओं का अनुपात 3 और 4 अनुपात है, इनका योग 420 है, तो छोटी संख्या क्या होगी। तो मान लो हमारे पास संख्या ए और बी है और इन संख्याओं का अनुपात दिया गया है 3:4। तो भाई छोटी संख्या छोटे अनुपात वाली होगी, तो हमारी छोटी संख्या ए हो गई। तो हमें ए को ज्ञात करना है क्या होगा, और इन संख्याओं का योग हमें दे रखा है कि ए प्लस बी बराबर कितना है, 420 है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, दो तरीके हैं करने के। पहला मैं आपको सिखाता हूँ, पहले आप ये जो अनुपात है इसका योग निकाल लो, जिसको अनुपातिक योग बोलते हैं, जिसको अनुपातिक योग बोलते हैं। तो इनका योग 4 3 कितना हो गया, 7। अब आपको अगर छोटी संख्या निकालनी है, मतलब आपको ए के मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे, जो भी इन संख्याओं का योग दिया गया है 420, इसको हम अनुपातिक योग से भाग करेंगे और गुणा में कौन सी संख्या ज्ञात करनी है हमें, छोटे वाली। तो छोटे का अनुपात कितना था, 3 था, तो गुणा में 3 कर देंगे ए का अनुपात। चलिए हल करते हैं। 7 6 42, 0, 60 की 3 से गुणा करेंगे तो 180। तो बच्चों छोटी संख्या हमारी कितनी हो गई, 180, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। यहीं पे बड़ी संख्या पूछता तो 180 की 4 से गुणा करते, तो ये आपका 720 हो जाता। ठीक है बच्चों, एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका भी मैं आपको बताता हूँ। तो आपको जो संख्या दी आप मान लो कि ए जो है वो आपका 3x है, जो भी अनुपात है उसके अनुसार, और बी आपका कितना है बच्चों, 4x है। अब योग पर्सन के अनुसार बोल देंगे 3x प्लस 4x बराबर 420। तो 4 3 कितना हो गया बच्चों, 7x बराबर 420 हो गया, और x बराबर 420 गुणा 7, 7 6 42। तो x की वैल्यू कितनी होगी आपकी, 60। हमसे पूछिए छोटी संख्या, तो छोटी संख्या हो जाएगी आपकी 3x, तो 60 की 3 से गुणा करेंगे, वही आपका उत्तर आ जाएगा। जो तरीका आपको सही लगे उस तरीके से आप लोग इसको कर सकते हो। क्लियर है बच्चों। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रथम 4 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, हमें ये बताना है। तो चलिए इसको शॉर्ट तरीके से करते हैं। प्रश्न में कहा जा रहा है प्रथम 4 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है, हमें ये बताना। तो बच्चों ध्यान रखना, अगर हम लगातार n प्राकृतिक संख्याओं का योग हमसे कोई पूछे, n प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है n+1/2। लेकिन अगर यहीं पे हमसे n प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछे, क्या पूछे, औसत, तो ध्यान रखना वो होता है n+1/2। मतलब जितनी भी प्राकृतिक संख्याओं का योग हमसे पूछा उसमें 1 प्लस करो, 2 से भाग, तो हमारा औसत आ जाएगा। तो यहाँ से पूछा है प्रथम 4 प्राकृतिक संख्याओं का, तो इसका मतलब n बराबर कितना हो गया हमारा, 4 हो गया। और अगर मैं औसत की बात करूँ तो औसत मैंने क्या बताया, जितनी भी औसत n संख्याओं का पूछता है उसमें 1 जोड़कर 2 से भाग। अगर 4 का पूछा है तो औसत हो जाएगा 4 + 1 भाग 2, 4 1 5/2, यानी कि 2.5। ऑप्शन नंबर आपका 2 राइट आंसर। लेकिन यहीं पे अगर ये औसत की बजाय पूछ लेता कि प्रथम 4 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है, तो आप ये वाला सूत्र लगा देते कि भाई 4 प्राकृतिक संख्या का योग होता है n+1/2, यानी कि 4 का पूछा है तो 4 × 5/2 करोगे, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, तो ये योग आ जाएगा। लेकिन हमसे औसत पूछा है तो कन्फ्यूज मन होता है, जब औसत कहेगा तो ये सूत्र लगाना n+1/2। क्लियर बच्चों। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 59। एक रेलगाड़ी की लंबाई 250 मीटर है। तो जब कोई रेलगाड़ी खंबे को पार करती है तो उसकी जो लंबाई होती है उसी को हम दूरी मानते हैं। तो यहाँ पर रेलगाड़ी की जो दूरी है वो 250 मीटर है, चलना पड़ेगा उसको खंबे को पार करने के लिए। और रेलगाड़ी की बच्चों में चाल दी गई है, और चाल हमारी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन बच्चों मैं आपको बता दूं कि हमारी जो देखो दूरी मीटर में है और समय सारा का सारा सेकंड में है। तो अगर 4 किलोमीटर प्रति घंटा में है तो उसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। और ये ध्यान रखना, नोट कर लो कॉपी में, जब हम किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं तो उसको 5/18 से गुणा करते हैं। ठीक है बच्चों, किससे, 5/18 से। तो काटते हैं, 6 × 6 0 और 6 आपका 18, तो कितना हो गया 50/3 मीटर प्रति सेकंड। हमसे पूछा कितना समय लगेगा, तो समय बराबर क्या होता है बच्चों, समय बराबर होता है आपका दूरी बटे चाल। जब दूरी को चाल से भाग करते हैं तो हमारा समय आ जाता है। तो दूरी है बच्चों 250 मीटर और चाल कितनी है
50/3 मीटर, जो बटे में होता है वो सबसे ऊपर जाता है, तो ये जाएगा 250 गुणा 3 और बटे में 50। 50 से 250 5 बार कटेगा, तो कितना हो गया, 5 दिया 15। तो इस रेलगाड़ी को, इस खंबे को पार करने में 15 सेकंड लगेंगी। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। क्लियर बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 में कह रहा है कि यहाँ पे देखो ध्यान से, कुछ मान दिए गए हैं हमें आकृतियों के मान, कि ये जो वर्ग है इसका मान 5 है, ओ का मान 8 और त्रिभुज का मान 6 है, और हमें मान निकालना है वर्ग इंटू 0 और इंटू त्रिभुज का मान। तो देखो यहाँ पे वर्ग का मान कितना है 5 गुणा ओ का मान है 8 और त्रिभुज का मान है 6, तो कितना हो गया 8 पंजे 40 माइनस में 6, 40 में से 6 गया, कितना बचा 24, तो ऑप्शन नंबर 34, ऑप्शन नंबर हमारा 3 राइट आंसर। तो बच्चों मुझे उम्मीद है ये वाला प्रैक्टिस सेट आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा। और मैं आपको बार बार बताता हूँ बच्चों, पेपर अगर आपको क्लियर करना है, सिलेक्शन लेना है, तो मैथ का प्रैक्टिस सेट तो पूरा करना ही पड़ेगा। और मैथ के आपके पेपर में कितने आते हैं, 20 क्वेश्चन आते हैं टोटल। अगर 20 के 20 आपने बिल्कुल सही कर दिए तो 100% सिलेक्शन होगा, क्योंकि पहला भाग मानसिक योग्यता हर बच्चा 99.9% ठीक करके आता है, हिंदी को भी 99% बच्चा ठीक करके आता है, लेकिन जो आपका मैथ वाला है इसमें ही गलती करते हैं, और यही जो है आपकी मेरिट लिस्ट को डाउन कर देता है। तो अगर आपने मैथ के सारे क्वेश्चन सही कर लिए तो 100% आपका सिलेक्शन होगा। बाकी कोशिश करने वालों के लिए तो कुछ भी असंभव है ही नहीं, कोशिश करोगे तो सिलेक्शन 100% आपका अच्छा ही होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब, और आने वाले अपडेट आप तक पहुँचते ही रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।